पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के संदेशन खाली में पिछले 6 दिनों से जारी हिंसा और तनावपूर्ण माहौल पर प्रतिक्रिया दी है। सोमवार यानी 12 फरवरी को उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इलाके में हिंसा में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। संदेश खाली वही जगह है जहां गत 5 जनवरी को छापेमारी करने पर ईडी के अधिकारियों पर हमले हुए थे। तृणमूल नेता शेख शाहजहां इस मामले में मुख्य आरोपी है, जो फिलहाल फरार है। स्थानीय लोगों ने शाहजहां के साथ ही तृणमूल के बाकी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन करते हुए आगजनी की थी। ये पूरा मामला क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये पहले आप जान लीजिए। दरअसल 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम कथित राशन घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर रेड करने के लिए संदेश खाली पहुंची थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हुए थे। इसके बाद से ही शाहजहां फरार चल रहे हैं और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। इस घटना के 1 महीने बाद यानी कि 9 फरवरी को संदेश खाली में आक्रोशित ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। कथित भूमि राशन आवंटन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं ने हाथों में चप्पलें लेकर संदेश खाली के विभिन्न हिस्सों में मार्च किया। बवाल बढ़ने और मार्च हिंसक होने के बाद प्रशासन ने 10 फरवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने यहां धारा 144 लगा दी। स्थानीय केबल ऑपरेटरों को सेवाएं रोकने के निर्देश दिए गए थे। समाचार एजेंसी एएनआई की 24 फरवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा था कि वो रात के 12 बजे हम दोनों पुरुषों और महिलाओं से जबरदस्ती काम कराते थे। वो हमें सारे घरों से उठा लेते थे और हमसे जबरदस्ती काम कराते थे, भले ही किसी की तबीयत ही क्यों ना खराब हो। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के बीच मुद्दा बने संदेश खाली पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पार्टी कैंडिडेट हाजी नूरुल इस्लाम के समर्थन में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो भी हुआ उस पर दुख व्यक्त किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोकसभा चुनावों के बाद संदेश खाली का दौरा करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि संदेश खाली की महिलाओं की दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने इसके साथ ये भी कहा कि उनकी साजिश अब बेनकाब हो गई है, यानी कि उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि भाजपा शासन में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में देश का रिकॉर्ड सबसे खराब हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वो जल्द ही संदेश खाली क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार हाजी नूरुल जैसे ही बशीरहाट सीट से जीतेंगे, कुछ दिन के बाद ही वो पहली बार यात्रा संदेश खाली की होगी। मैं वहां के लोगों से मिलने जाऊंगी। बशीरहाट सीट के लिए 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी को फोन कॉल करते हैं, पहले से निर्धारित बातचीत करते हैं और इसके बाद उसे टेलीविजन पर प्रसारित करते हैं, लेकिन वो वास्तव में कितने लोगों से इस तरह से बात करते हैं। उनके कार्यकाल में देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अधिक अपराध हुए हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के लिहाज से पहले स्थान पर है। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ममता बनर्जी का इस हादसे पर अपनी चुप्पी तोड़ना बड़ा सवाल बन रहा है। क्या है इसके पीछे की पॉलिटिकल कहानी, ये समझिए। पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख है, वहीं पुरुष वोटरों की संख्या 3 करोड़ 90 लाख है। अनुमानों की अगर बात की जाए और उसके मुताबिक पहले 3 चरण में मतदान में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। साल 2019 की अगर बात करें तो चुनाव में राज्य की 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना से अधिक संख्या में वोट किया था। फरवरी से ही संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में था। अभी पिछले दिनों ही संदेश खाली की पीड़िताओं के कुछ वीडियो सामने आए। इसके बाद टीएमसी का कहना था कि संदेश खाली मामला बीजेपी का गढ़ा हुआ मामला है। इसके बाद ही ममता ने संदेश खाली जाने की घोषणा की है। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा सीट के तहत आता है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।